हाय एवरीवन। सो अभी अभी काफ़ी बच्चों ने अपना जेई एग्जामिनेशन लिखा होगा। किसी ने 24 को, किसी ने 22 को, कईयों ने 23, 28। कईयों के एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे, कईयों के नॉट मोर देन एक्सपेक्टेशन, और कुछों के अच्छे भी गए होंगे। पर इधर आई वांट टू टॉक अबाउट कि हाउ इट रियली फील्स आफ्टर द जेई एग्जामिनेशन, हाउ इट रियली फील्स टू अ स्टूडेंट जब वो जेई का एग्जामिनेशन लिख देता है और वो ये बातें शायद किसी से एक्सप्रेस नहीं करता। टुडे आई डोंट वांट टू मोटिवेट समवन या फिर टू ब्रिंग अप सम लाइट ऑन द फ्यूचर, बट आई वांट टू हैव अ वेरी हार्ट ऑन हार्ट कॉन्वर्जेशन इस जेई एग्ज़ाम के बाद, जो तुम अपने दिल पर एक हैवीनेस फील कर रहे हो, उस बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे आज भी याद है इन 2022, हाँ, मैंने अपना पहला जेई का एग्जामिनेशन लिखा था। सो व्हाट हैपेंड दैट ईयर कि एग्जामिनेशन जनवरी की जगह अप्रैल में शिफ्ट हो गया था, और फिर वो अप्रैल से शायद मई में हुआ था। सो आई गेस मैंने पहला अपना जो अटेम्प्ट था वो जून में लिखा था जाके, क्योंकि वो अप्रैल से भी डिले होकर जून में आ गया था। वो इकलौता 2022 का एग्जामिनेशन था ड्यू टू कोविड, जो हमने जून में लिखा था और जुलाई में लिखा था, तो 2 जेई के अटेम्प्ट हुए थे तब। मैं जनवरी तक बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था उस एग्ज़ाम को लेके, और मुझे लग रहा था कि डिले होगा डिले होगा, और वो हुआ भी। उसके बाद जनवरी में जब वो डिले हुआ फाइनली और हमें पता पड़ा कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, आई थॉट 3 महीने हैं, मैं प्रिपेयर कर लूँगा अच्छे से, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली मैंने वो 3 महीने काटे। अप्रैल में भी वो एग्ज़ाम डिले हो गया। उसके बाद आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो यार थोड़े दिन और मिल गए, मेहनत करके थोड़े और नंबर ले आऊँगा। जून में एग्जामिनेशन लिखने गया, आई वॉज वरिड। जाते वक्त कहीं मुझे दिमाग में या फिर दिल में कहो, कहीं पता था कि शायद मेरा पेपर अच्छा नहीं जाने वाला आज का। पर छोटा बच्चा खुद को दिलासा देता है और बोलता है नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा, और उसके पेरेंट्स को भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी उससे। तो मैं गया और मैं एग्ज़ाम लिख के आ गया। अब जब एग्ज़ाम चल रहा था तो एक तो पहली बार जाते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरा पहला एग्ज़ाम था, तो थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होता ही है। आई स्टिल रिमेंबर वो एक कॉलेज में था, एंड उस कॉलेज में थोड़ा चल के जाना था, मतलब जहाँ पर हमारे पेरेंट्स ने, जो सबके पेरेंट्स थे, उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद से जहाँ पर एग्ज़ाम था उसमें अच्छा खासा चलने का रास्ता था। मैं धीरे धीरे चल के जा रहा हूँ, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक, अजीब, पता नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का प्रेशर फील हो रहा था, ऐसा भी नहीं है कि डर लग रहा था, पर अजीब था वो मोमेंट। उसके बाद एग्ज़ाम लिखा, पेपर में कई चीज़ें तो आई ही नहीं, और कई चीज़ें ऐसी थी कि जो बोल रही थी कि यार ये तो वहाँ से आया है काइनेमैटिक्स से, ये तो मैंने रिवाइज नहीं करा, बस ये वाली चीज़ वहाँ से है, ये तो मुझे आता नहीं है पर मुझे पता है वहाँ से है, ये मैं कर लेता हूँ। और वो पेपर कहने को 3 घंटे का था, और वो 3 घंटे बहुत लंबे भी थे और बहुत छोटे भी थे। आज भी याद करने की कोशिश करता हूँ तो वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं लगती मुझको, और तुम लोगों का तो आज ही हुआ है तो तुम्हें तो वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत याद रहने वाला है। उसके बाद जब जून में वो पेपर हो गया, मैं पेपर से बाहर निकला, बारिश का मौसम था थोड़ा सा, तो गाड़ी से मेरे पापा गए थे मुझे लेने। तो पूछते हैं कैसा गया पेपर, मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा हुआ है अच्छा हुआ है। अब माई फादर डिडंट न्यू मच अबाउट द पेपर, तो उन्होंने बस जनरल जो पूछ सकते हैं पेरेंट्स कि पेपर कैसा हुआ, तुम मायूस तो नहीं हो। और अधिकतम होता है जब हम पेपर के रिगार्डिंग एक बच्चा थोड़ी सी भी सीरियस प्रिपरेशन करता है, डजेंट मैटर उसकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है कितनी बुरी चल रही है, पर अगर वो थोड़ा सा भी सिंसियर होकर प्रिपेयर करता है तो समवेयर ही और शी वट एवर feels some sort of heaviness and closeness. There is some very intimate about that moment, क्योंकि उस बच्चे ने शायद उस पेपर के साथ पहली बार अपने एफर्ट शेयर करे हैं, वो पहली बार किसी चीज़ से इतना नज़दीक हुआ है
शायद पहली बार, मतलब इससे पहले क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर और भी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ में, ऑब्वियसली पेपर्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होते, पर खासकर जेई की एग्जामिनेशन जो बच्चे लिखते हैं और स्पेशली वो जिन्होंने 2 साल घर में रह के प्रिपरेशन करी होती है। आजकल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो मोस्टली हो सकता है ऑनलाइन वाले हों, तभी देख रहे हो ये वीडियो। तो मैं भी ऑनलाइन का था, तो आई नो जब ऑनलाइन होते हैं हम सब, और ख़ासकर मैं तो, क्योंकि मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे, एंड जो इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन जिससे पढ़ता था वहाँ भी कहाँ ही कोई दोस्त बनता है, तो आई वॉज वेरी अलोन एंड दी प्रिपरेशन वॉज दी ओनली थिंग विच वॉज वेरी क्लोज टू मी। मेरी अच्छी जा रही थी बुरी जा रही थी वो बात की बात है, बट आई वॉज वेरी क्लोज टू इट। एंड दैट डे आई न्यू समवेयर कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। एंड अब वो मेरी अप्रोच है, ये मैं कई बार बोलता हूँ कि वो मेरी अप्रोच है कि अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, वो मेरी अप्रोच थी। तो मैंने बोला कि अगला अटेम्प्ट है या फिर जेई एडवांस है, मैं उस पर ध्यान दूंगा, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, मैं जेई एडवांस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मुझे आईआईटी जाना है। और था उस वक्त मेरे अंदर की नहीं आईआईटी आईआईटी आईआईटी। तो मैंने भी वही करा, मैंने कहा हो गया है, मेरी परसेंटाइल तो हो जाएगी, आई विल गो फॉर एडवांस। तो फिर मैंने जैसे तैसे पापा को यही बताया कि अब तो मैं एडवांस की तैयारी करूँगा। पापा ने बोला मेंस का क्या कैसे। तो मैं बहुत नैरो माइंडेड बच्चा भी बोल सकते हो आप कि, या फिर एक जो होता है यंग, क्योंकि मैंने 11th पूरी प्रिपरेशन नहीं करी थी, दैट वाज दी 2021। तो 2021 सबका कोविड था, तो उस चक्कर में मेरी तो बिल्कुल 11th नहीं थी। सो आई वाज समवन जिसने 12th में प्रिपरेशन करी थी पूरी। आई वाज लाइक कि नहीं आईआईटी आईआईटी। तो मेरे अंदर का वो 11वीं वाला भूत गया ही नहीं था कि आईआईटी आईआईटी आईआईटी, और ऊपर से सब कुछ ऑनलाइन था, कोई ऑफलाइन इंटरेक्शन नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, पता नहीं। आई वाज शायद इन माई लोकल सर्कल जो होता है हमारे सबके आसपास वाला, उसमें भी ज़्यादा लोगों को आईआईटी के बारे में पता नहीं था। तो आई वाज वेरी अनइन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स। तो शायद मैं भी वो आईआईटी का सपना अपना लेके मैंने बोला कि एडवांस देंगे। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर मेंस 1 का रिजल्ट आता है। जब मेंस 1 के रिजल्ट से पहले रजिस्ट्रेशन होता है मेंस 2 का, तो मैंने वो कर लिया था। फिर मेंस 1 का रिजल्ट आया था, कुछ ऐसे ही हुआ था। वो रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैंने कहा मेंस 2 का रजिस्ट्रेशन तो कर ही लेते हैं, एग्ज़ाम तो लिखेंगे। फिर मेंस 1 का रिजल्ट आता है एंड द रिजल्ट वाज नॉट टू गुड। जितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट करे थे उतने तो बिल्कुल ही नहीं थे, पर मेरी कट ऑफ क्लियर हुई थी, तो आई वाज हैप्पी। नॉट हैप्पी क्योंकि मुझे पता था ये बहुत कम है, और फिर क्योंकि उन दिनों ये नया नया शुरू हुआ था, हर इंस्टीट्यूट अपनी एक लाइव क्लास लेके आ जाता था जिसमें वो बताता था कि इतने परसेंटाइल वाले बच्चे हमारे बैच से आ गए। तब मैं भी वो छोटू सा प्यारा सा बच्चा जिसको लगता था मुझे भी जाना है इस लाइव स्ट्रीम में, मैं भी जाऊँगा। और तब एक सपनों का आशियाना दिखाते हैं हमको कि तुम भी आओ इन लाइव स्ट्रीम्स में। मतलब एक बच्चा सोच ही लेता है जब तुम देखते हो कि लाइव स्ट्रीम में ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा यार मैं भी जाऊँगा, जेई एडवांस जब होगा ना तब मैं भी जाऊँगा। तो ऐसे सपने रहते हैं, दिक्कत नहीं है उन सपनों में कोई। पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि पहली बार जो अभी मैं इतनी बात कर रहा हूँ, या जो पूरा इतना मैंने पूरा सीन बनाया कि कितना क्लोज होता है एक बच्चा जब वो प्रिपरेशन कर रहा होता है, भले उसकी प्रिपरेशन कैसी भी जाती है, पर कितना नज़दीकी से वो अपनी प्रिपरेशन से, पहली चीज़ होती है वो जिसके साथ हम इतना अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, जिसके साथ हम इतना फील करते हैं किसी भी चीज़ को, क्योंकि वो पहला प्रयास होता है, पहली बार ज़िंदगी में बड़े होते होते किसी चीज़ को हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि दिल देते हैं। और फिर ऐसी चीज़ को जब मैं ऐसी चीज़ों से रिलेट करने लगूँ कि उस लाइव स्ट्रीम में जाऊँगा, उस आईआईटी में जाऊँगा, उस कॉलेज में जाऊँगा, everything is practical, completely saying everything is practical and everyone must go to good colleges. Still I would condemn the celebrations of those institutes, पर ठीक है, अच्छी बात है। पर सबसे एक नज़दीकी चीज़ जिसको हम सब अप्रिशिएट नहीं करते, हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भूलो मत और तुम उस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करो, एक दिन ही सही। और वो है कि तुमने कितनी ऑनेस्टी से, ठीक है रही होंगी तुम्हारी मक्कारियाँ, तुमने शायद नहीं लिए होंगे लेक्चर्स और भी तमाम चीज़ें, पर तुम सोचो ना, तुमने 2 साल कट के इस चीज़ से आंखें चुरा के, चाहे या फिर कैसे भी, तुमने कुछ एफर्ट्स मारे हैं। वो एफर्ट्स अच्छे नहीं गए या बुरे नहीं गए, वो बात की बात है, पर लेट्स जस्ट फोकस ऑन दोज एफर्ट्स।
अगर बुरा लगना भी है किसी चीज़ का तो इसका लगे ना कि यार मैंने एफर्ट्स 2 कम मारे। ये बाहर से कि यार वो रह गया, ये वाला स्कोर रह गया, वाई टू टेक इट दैट मच सीरियसली यार। और मैं सही बताऊं, मुझे आज भी 4 साल हो गए अपने वो जेई के फेस के ईमानदारी भरे दिन, और ईमानदारी भरे दिन भी नहीं, वो जो एफर्ट्स थे जिसमें मैं ऑनेस्ट था कि यार आज मक्कारी हुई है, मुझे पता है मक्कारी हुई है, मैं कल नहीं देना चाहता ये, भले ही मैंने फिर वो कल दी हो और मैंने परसों सुधार करा हो सकता है मैंने मक्कारी ना दी हो, किसी दिन पढ़ाई करी हो और मैंने कहा हो कि यार ये तो अच्छी बात है। वो सारे जो प्यारे पल होते हैं वो बहुत प्रीशियस होते हैं, उनको एकदम से कोई एक पेपर आके नहीं नैरो डाउन कर सकता कि पेपर हुआ और तुम्हारी पूरी जो इमेज थी वो ध्वस्त हो गई। तुम ऑनेस्ट रहे हो, ये बहुत सुंदर चीज़ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसको किसी भी रीज़न से बिल्कुल भी डिप्रिशिएट ना होने दो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक मत करो, पर आई जेन्युइनली वांट टू टेल यू यार, एज अ बड़ा भाई, कि तुमने जो एफर्ट मारे हैं प्लीज़ उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो। ऑब्वियसली आगे यू हैव मच थिंग्स टू कम अप एंड दोज आर पार्ट ऑफ लाइफ। इवेंचुअली तुम ये पूरी जेई वाली चीज़ देखोगे, लाइफ में आगे आते आते ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी और वो सब तुम्हें चैलेंज करेंगी। हर चैलेंज के बाद तुम अपनी इमेज को, तुम अपने पर्सनल सेल्फ को छोटा फील नहीं करा सकते यार, और कोई भी चीज़ तुम्हें छोटा फील नहीं करा सकती। बी योर बेस्ट फ्रेंड, प्लीज़ बी योर बेस्ट फ्रेंड। खुद को शाबाशी दो, क्योंकि अगर तुम खुद को यहाँ पर टूटने दोगे तो फिर मेरी जान, बाहर आधी से ज़्यादा चीज़ें तुझे तोड़ने के लिए बैठी हुई हैं। तुझे अपना हौसला खुद बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट जेई, दिस इज़ अबाउट लाइफ। उठ और पहले खुद को शाबाशी दे कि तूने 2 साल काटे हैं अच्छे से, तमीज से, प्रोग्रेस से। टैप योर सेल्फ, मतलब पैट योर सेल्फ, बहुत बढ़िया, ठीक है, कुछ नहीं हो गया, चिल। नहीं गया है अच्छा पेपर, विल सी दैट। मुश्किल आ रही है आगे, विल सी दैट, पर अभी तो किसी चीज को तू अपने आप पर इतना हावी मत होने दे। भैया ऐसा भी नहीं है मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मान रहा हूँ तू दुखी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल चीज आके तुझे ये ना बताए कि तू छोटा है या फिर तूने कम करा। हाँ, अगर तुझे लग रहा है कि तूने ये चीज़ में परफॉर्मेंस कम दी, तूने ये मक्कारी दी, वो चैप्टर पढ़ लेना था, वो सब ठीक है, चलेगा। बाहरी किसी भी पैरामीटर को खुद पर हावी होकर ये बोलने मत दियो कि तुमने कुछ कम करा है। देखो उस इंस्टीट्यूट का वो बच्चा भी तो ऑनलाइन से पढ़ रहा था ना, तुमने क्यों कम करा? वो देखो तुम्हारा बगल वाला बैचमेट तुमसे कम नंबर थे, उसके तुम्हारे से ज़्यादा कैसे आए? तुम्हारे पेरेंट्स भी ये बातें कर सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी ये बातें कर सकते हैं, इवन तुम्हारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स या फिर कोई भी कर सकता है। किसी की भी बात को सीरियसली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इंप्रूवमेंट नहीं करनी है, पर किसी को भी तुम्हें स्मॉल प्रूव करने का मौका नहीं देना है। देयर वर डिफरेंट सिचुएशंस विद देम, यू हैव डिफरेंट सिचुएशंस, यू नो हाउ ऑनेस्ट यू वर। बस यही मुझे कुछ तुमसे बात करनी थी, एंड मैं बस इतना कहूँगा, ठीक है आगे चीज़ें आ रही हैं, लुक अप फॉर योर मिस्टेक्स, व्हाट हैपेंड रॉन्ग, improve on those mistakes. Do not do not do not be harsh on yourself. You need to be your best friend. And this day जो तुम्हारा जेई तुम लिख के आए हो, दिस इज़ अ वेरी गुड डे। बहुत अच्छे तरीके से तुम लिख के आए हो, पहली बार तुम ऑनेस्ट रहे हो। ड्रॉपर्स के साथ हो सकता है और डिफरेंट सिनेरियो रहा हो, लेकिन तुमने भी तो कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से अपने आप को किसी प्रोग्रेस वाली प्रोसेस से अटैच करके कमिट करा है। चीज़ें खराब होंगी, इंप्रूवमेंट बिल्कुल होनी चाहिए, उस पर हम बात भी कर सकते हैं, पर प्लीज़ मैं चाहूँगा तुम सब जो भी देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो योर स्टोरी, प्लीज़, छोटे से ही में, और लेट मी नो योर स्टोरीज इन दी कमेंट्स, नॉट बिकॉज कि आई वॉन्ट टू नो, बट आई वॉन्ट कि तुम एक बार रिफ्लेक्ट बैक करो और याद करो अपनी जर्नी, एंड थोड़ी अप्रिसिएशन दो। आगे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है वो भी लिख लो भले ही, पर अप्रिशिएट योर सेल्फ। This is not a moment of loss. This is a moment of you completing the race, and that is the most important thing. This is it. मुझे यही बात करनी थी वीडियो में। मैं आगे और वीडियोस में मिलूंगा, पर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था।
तब तक के लिए कीप बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड। बाय बाय।